हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बिल्कुल अलग तरह की मिठाई की रेसिपी, जो आप बहुत ही आसानी से घर पर रखे कुछ ही सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये दोनों ही मिठाई जितना देखने में बढ़िया लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है और साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इस आसान और टेस्टी मिठाई को इस दिवाली एक बार ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो पहली जो मिठाई बनाएंगे वो है नारियल की बहुत ही सॉफ्ट मिठाई। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले रही हूँ, यानी कि नारियल का बुरादा। अब मैं यहाँ जिस तरह मेज़रमेंट के लिए कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी तरह आप कोई भी घर में एक कटोरी या कप सेट करके सारा मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब सूखे नारियल और ताज़े नारियल के टेस्ट में बड़ा ही फ़र्क होता है, और जो ताज़े नारियल के मिठाई बनते हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर हम ताज़े नारियल की मिठाई बनाने जाएं तो काफ़ी मेहनत लगती है। ताज़े नारियल को फोड़ कर निकालना पड़ता है, उसे छीलना पड़ता है, फिर उसे काट कर मिक्सी में पीसना और कद्दूकस करना पड़ता है। इसलिए बिना मेहनत और बिना कोई झंझट के यदि ताज़े नारियल के मिठाई बनाना चाहते हैं तो इस नारियल के पाउडर में गर्म पानी ऐड करें। पानी उतना ही ऐड करें जितने में पाउडर अच्छे से सोख हो जाए। तो जब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे तो ये नारियल का बुरादा काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल ताज़े नारियल के जैसा ही हो जाएगा और टेस्ट भी वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से गर्म पानी डालकर नारियल के पाउडर को सोख होने के लिए 10 से 15 मिनट साइड में रखेंगे। तो जब तक कि ये सोख हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है और अब हम इसमें 2 कप मतलब आधा लीटर बिल्कुल गाढ़ा फुल क्रीम दूध डालेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल गाय का दूध है तो आप 2 कप की जगह 3 कप दूध का इस्तेमाल करें। अब क्योंकि हम इसमें कोई मावा या मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ये मिठाई काफ़ी टेस्टी बनेंगे। अब यदि आप इसमें मावा या मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वो आपके टोटली टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब दूध को हम इस तरह से बॉईल कर लेंगे और बॉईल करते करते जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा या फिर अपनी क्वांटिटी से हाफ़ हो जाएगा, तब हम इसमें 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। वैसे तो जितना मैंने नारियल का बुरादा मेज़रमेंट करके लिया है उतने में 3/4 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, पर यदि आप ज़्यादा मीठा मिठाई पसंद करते हैं तो 1 कप तक चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी को भी हम इस तरह से बॉईल करते हुए कुक कर लेंगे और चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इस तरह से चीनी दूध में डालने से हमें चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो एक साइड ये दूध और चीनी पक रहा है और दूसरे साइड जो हमने नारियल सोख होने रखा था वो भी अच्छे से फूल गया है। तो अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल पर स्ट्रेनर रखा है और इस पर एक पतला कॉटन का कपड़ा रखेंगे और फिर ये भीगा हुआ नारियल कपड़े पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और देखिए ये क्वांटिटी में भी फूल कर कितना ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रोसेस से थोड़े से नारियल के पाउडर से ढेर सारे मिठाई बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से नारियल के बुरादे में जो भी स्मेल होता है वो भी निकल जाता है और ये बिल्कुल ताज़े नारियल का चूरा बन जाता है। तो यहाँ सारा एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे हम ताज़े नारियल को मशीन में की सहायता से कद्दूकस करते हैं या मिक्सी में पीसते हैं, उसी तरह का टेक्सचर हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया है और साथ ही साथ इसकी सारी स्मेल भी चली गई है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल फ्रेश कोकोनट भी मिल जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। अब साइड में जो हमने दूध पकने के लिए रखा था वो भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और लगभग 2 कप से 1 कप दूध बच गया है और चीनी भी अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम ये नारियल का चूरा डाल देंगे और अब इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने नारियल को दूध में डाला ये सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिठाई में आएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये मिठाई बिना कोई फ्लेवर के ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है।
अब आप चाहें तो यहाँ मिल्क पाउडर या मावा भी डाल सकते हैं। अगर किसी भी मिठाई में ज़्यादा मात्रा में मिल्क पाउडर या मावा डालते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ताज़ा नारियल की मिठाई में मावा वगैरह नहीं भी डालेंगे तो उसका खुद का ही टेस्ट इतना अच्छा होता है कि वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और मिठाई खाने में गीली नहीं लगेगी। और अब जब इसे इस तरह से कुक करते हुए 5 मिनट हो जाएंगे और ये इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा, तब हम फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसे किसी भी दूसरे बॉल या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी ये बहुत गर्म है तो आपको ये थोड़ा चिपचिपा लग रहा होगा, पर जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और हाथों में चिपकेगा भी नहीं। तो इसे हम आधे घंटे तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इससे मिठाई बनाएंगे। तो आधे घंटे के बाद मिक्सचर बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इससे मिठाई हम बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसको पहले इस तरह से मुट्ठी से सिलिंड्रिकल शेप देंगे और फिर दोनों हाथों की मदद से चिकना कर लेंगे और ये देखिए इसका कितना बढ़िया शेप लग रहा है। तो अब इसे हम नारियल के बुरादे से इस तरह से कोट कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा देखने में लगेगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में बिल्कुल मार्केट के लुक और उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो इसे हम इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। अब मैं आपको और एक पीस बनाकर दिखाती हूँ। अब जैसे मैं इसे सिलिंड्रिकल शेप में बना रही हूँ, आप अपने पसंद की किसी भी शेप में इस मिठाई को बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस तरह से नारियल की मिठाई बनाएंगे तो मार्केट से मिठाई लाना भूल जाएंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। और ये मैंने यहाँ दूसरा पीस भी बना लिया है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे और ये देखिए यहाँ हमारा बहुत ही टेस्टी और सुंदर मिठाई बनकर तैयार हो गया है। ये मिठाई बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना चाशनी के इतना परफेक्ट और लाजवाब बना है कि जो भी खाएंगे बस खाते ही रह जाएंगे। और अब मैं आपको तोड़कर इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इतनी सिंपल मिठाई को एक बार मेरे इस प्रोसेस से आप भी ज़रूर ट्राई करें। सभी को ये बहुत पसंद आएगा। और अब हम ये बनाएंगे दूसरी मिठाई। इस लड्डू को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक भारी तले का कढ़ाई लेंगे, जिससे कि कोई भी चीज़ जले नहीं। अब कढ़ाई में हम सबसे पहले 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। ये मैं छोटे वाले चम्मच से घी डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ 4 चम्मच घी डाला है। अगर आप बड़ा वाला चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच ही घी डालें। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें सबसे पहले 4 टेबलस्पून बादाम के टुकड़े डालेंगे। बस मैंने बादाम को रफली काट लिया है। उसके बाद 4 टेबलस्पून ही काजू के टुकड़े डालेंगे। अब 2 टेबलस्पून मैं चिरौंजी डाल रही हूँ और इसमें 2 टेबलस्पून ही खरबूज के बीज मतलब कि मगज के बीज भी डालेंगे। उसके बाद 4 टेबलस्पून किशमिश को 2 टुकड़ों में काट कर डाल रही हूँ। और अब सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर घी के साथ रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स को बस टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। इन सब में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास नहीं हैं या आप नहीं पसंद करते हैं तो आप उन्हें पूरी तरह से स्किप कर दें। और अगर आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मखाना या पॉपी सीड्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी रेसिपी में ऐड कर सकते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ 4 टेबलस्पून सूखा नारियल ऐड करेंगे और इसे भी साथ में 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। आप सूखे नारियल की क्वांटिटी भी अपने मन मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप सिर्फ सूखा नारियल और मगज के बीज के साथ भी लड्डू बना सकते हैं। अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भुन गई हैं और सारे नट्स में बहुत ही बढ़िया क्रंच आ गया है। तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये मैंने पहले से ही मेज़र करके रखा था। अब डेसिकेटेड कोकोनट को भी लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे। अब मैं ये लड्डू डेसिकेटेड कोकोनट से बना रही हूँ, पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आप इस प्रसाद को सिर्फ सूखे नारियल से भी बना सकते हैं। अब जैसे जैसे हम डेसिकेटेड कोकोनट को भूनेंगे इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। ये दूध कच्चा नहीं है, ये पहले से उबला हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब दूध डालने के बाद सारी चीज़ों को फ्लेम को मीडियम करके अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि डेसिकेटेड कोकोनट दूध तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो बस इसी स्टेज पर मैं यहाँ आधा कप और इसी बॉल से 1/4 बॉल चीनी ऐड कर रही हूँ। और अब चीनी के मेल्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। वैसे तो इतनी चीनी इस लड्डू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून चीनी बढ़ा भी सकते हैं। और अब जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी, मिक्सचर जो है वो पतला होने लगेगा और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट कुक करेंगे और जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा तब इसमें आधा कप मावा ऐड करेंगे। ये होममेड मावा है, इसे मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी क्लिप में बता दूंगी, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो ये प्लेन मावा है, इसमें मीठा मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इसे हाथों से क्रम्बल करते हुए इस तरह से डालेंगे। अब मैं यहाँ घर का मावा इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप चाहें तो बाज़ार के मावा से भी इस लड्डू को बना सकते हैं। अब मावा को भी मिक्सचर में बहुत ही बढ़िया से मिक्स करेंगे। मावा डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये काफ़ी रिच हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जब मावा या खोआ मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो मिक्सचर थिक हो रहा है। तो बस इसी स्टेज पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये कढ़ाई पूरी तरह से छोड़ न दे या फिर इकट्ठा होकर डो जैसा न बनने लगे। और ये देखिए, यहाँ लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक करने के बाद मिक्सचर कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ रहा है और ये इस तरह से इकट्ठा भी हो रहा है। तो बस इसी स्टेज पर फ्लेम को बंद करेंगे और इसे इस तरह से कढ़ाई में ही चारों तरफ फैलाकर या तो 1 घंटे तक पंखे के नीचे रखेंगे या फिर जब ये हल्का सा ठंडा होगा तब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़ में रखेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे 1 घंटे तक पंखे के नीचे ही रहने दिया था और ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसे इस तरह से इकट्ठा करके इससे लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने ये इस तरह का छोटा वाला कप लिया है। इसी के माप से मैं लड्डू बनाऊंगी जिससे एक साइज़ के लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से छोटा सा पोर्शन कप में डालेंगे और फिर इसे इस तरह से निकाल कर लड्डू का शेप देंगे। उसके बाद दोनों हाथों से गोल करके स्मूथ कर लेंगे और यहाँ हमारा एक लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी, जैसे कि सिर्फ मावा के बने हों। तो इस तरह से लड्डू को बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे और एक मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ बड़े साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, पर आप चाहें तो थोड़े साइज़ में छोटे भी बना सकते हैं। और अगर आप छोटे साइज़ के लड्डू बना रहे हैं तो मेजरिंग कप या स्पून छोटा इस्तेमाल करें जिससे कि एक जैसे लड्डू तैयार हों। तो बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये मिक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है तो लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पंचमेवा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो जन्माष्टमी के लिए मैंने तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए ये बहुत ही टेस्टी पंचमेवा लड्डू बना लिया है। अब आप भी जाएं और इस बार कान्हा जी को इस नए तरीके के लड्डू से भोग लगाएं। और सारे लड्डू पर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े इस तरह से लेकर लगा लिए हैं जिससे ये देखने में और भी अच्छे लग रहे हैं। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इन्हें खाने के समय ड्राई फ्रूट्स के क्रंच मुंह में जाते हैं तो इनका टेस्ट और भी शानदार हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कि हमने जो मावा डाला है उसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब घी के मेल्ट होते ही इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अब घी के साथ मिल्क पाउडर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर ही मिल्क पाउडर को 5 मिनट तक भून लेंगे। मिल्क पाउडर को भूनते समय लगातार स्पैचुला को चलाते रहना है और मिल्क पाउडर में जो भी लम्प्स हैं उन्हें स्पैचुला की मदद से तोड़ते जाएंगे। और 5 मिनट लगातार चलाते हुए भूनने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो हल्का दरदरा सा हो जाएगा और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पर पहले हम 1/4 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। और अब मैंने यहाँ 1/4 कप दूध और लिया है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ मिक्सचर धीरे धीरे डो जैसा बन रहा है और जैसे जैसे इसे चलाते जाएंगे ये बिल्कुल मावा जैसा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने कुल मिलाकर आधा कप दूध इस्तेमाल किया है और यहाँ मावा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे कोई भी मिठाई में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।